स्वागत है। इस समय हम आपको ले चल रहे हैं बेलवा। बेलवा में जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने निरीक्षण किया है। उन्होंने जो भूमि अधिग्रहण होना है उनका भी जायजा लिया है। बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक उन्होंने गाड़ियों के काफिले के साथ जायजा लिया है एवं उन्होंने डैम निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं वहाँ की खबर। बेलवा पहुंचे जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल। डैम व भूमि अधिग्रहण होने वाले जमीन का उन्होंने जायजा लिया है। वहीं जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने आज अधिकारियों के काफिले के साथ बेलवा पहुंचे। उन्होंने आज सभी जगहों पर घूमकर बेलवा डैम का निरीक्षण किया है एवं नक्शा मंगाकर बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक होने वाले 3 किलोमीटर का भूमि अधिग्रहण का भी उन्होंने जानकारी ली है। सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि खुद जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने डैम से लेकर गाड़ियों के काफिले के साथ देवापुर नदी उस पार उन्होंने देवापुर में पड़ने वाले बांध का भी उस पार जाकर जायजा लिया है। जबकि देवापुर में बांध उस पार है और डैम के इस पार बांध दोनों स्थल का भी उन्होंने पहुंचकर जायजा लिया है। सहित कार्यपालक अभियंता समेत सभी अभियंताओं को जमकर फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि डैम एवं भूमि कार्य के अधिग्रहण में लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने अभियंताओं को जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि काम दिखाओ नहीं तो कार्रवाई होने के लिए तैयार रहो। ज्ञात हो कि बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक 3 किलोमीटर का भूमि अधिग्रहण होकर बांध निर्माण होना है, जिसको लेकर कवायद अब तेज हो गई है। उसको लेकर आज जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल आज बेलवा डैम पर पहुंचकर डैम निर्माण कार्य का भी एवं भूमि अधिग्रहण होने वाले जमीन का भी उन्होंने जायजा लिया है। वहीं गाड़ियों के काफिले के साथ बेलवा डैम निरीक्षण करने के बाद बेलवा के रास्ते वे देवापुर पहुंचे हैं और देवापुर में पड़ने वाले बांध का भी उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया है एवं कई अहम निर्देश भी दिए हैं। मौके पर डीएम रामशंकर, एडीएम कृष्ण मोहन सिंह समेत बहुत सारे अधिकारी मौजूद थे। देखिए, बेलवा डैम काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और लगभग अब पूर्णता की ओर है। कुछ काम बच गया है जिसको इस वर्किंग सीजन में कराने की आवश्यकता है। एक जो बांध है यहाँ पर लगभग 1700 मीटर का बांध है जो बनना आवश्यक है। उससे शिवहर को बाढ़ से काफ़ी राहत मिलेगी। तो शिवहर ज़िले में कई बार पानी घुस जाता है, शहर तक पानी चला जाता है। तो उस बांध के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी थी। थोड़ा ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो आज ज़मीन का स्थल निरीक्षण हो गया है। किसान भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि ये बांध बन जाने से सभी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। 1-2 जगह प्लॉट पर कुछ विवाद है, लेकिन उस प्लॉट को छोड़कर बाकी पर काम तुरंत प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा एक कंट्रोल रूम यहाँ बनना है जिससे ये जो गेट लगेंगे उस पर काम होगा। ये रिवर नदियों को जोड़ने की ये पहली बड़ी योजना बिहार की। इससे बागमती और बूढ़ी गंडक जो पहले एक ज़माने में एक साथ चलती थी, यही नदी की मुख्य धार थी, लेकिन कई कारणों से ये नदी से दूर हो गई, तो उसको मिलाने का भी काम किया जाएगा। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े गेट लगाए जा रहे हैं जिससे रेगुलेटेड वे में पानी जाएगा। तो कई बार पानी बाढ़ के समय में ज़्यादा भी आता है, तो उस समय हम लोग उतना ही भेजेंगे जितनी आवश्यकता होगी। और इसके लिए बहुत ही आधुनिक तकनीक का जो गेट लगाए जा रहे हैं उस पर भी काम चल रहा है और आज से गेट को लगाने का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। और उम्मीद है कि इस सीज़न से पहले, मतलब जो बरसात का सीज़न है उससे पहले सारे गेट लगा दिए जाएंगे।
कहाँ मकान हुआ आपका? हमको मकान हो गया नरकटिया, बेलवा नरकटिया। बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक 3 किलोमीटर का भूमि अधिग्रहण होना है। जी। क्या आप लोग का अभी तक भूमि अधिग्रहण हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर, न भूमि अधिग्रहण हुआ है, न हुआ है। नोटिस किया गया है। नोटिस मिला है कि भूमि अधिग्रहण के लिए आप लोगों को? नोटिस मिला है, लेकिन उसमें रेट उट वगैरह कुछ नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? हम लोग का कहना है कि यहाँ भूमि जो है से आज के डेट में बिक रहा है कि 6 लाख 7 लाख के कट्ठा के हिसाब से। हम लोगों के ज़मीन जो है, कुछ ज़मीन है जो आवासीय में है, कुछ ज़मीन जो है से ऐसे ये दुबलिया है, न उसका एक बलिया के हमको रेट बुझा रहा है, न दुबलिया के बुझा रहा है। इसलिए रेट जब तक हम लोगों के न मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो आपकी क्या मांग है? हमारा मांग है कि हमारा 1 नंबर पर ज़मीन है, उसमें घर द्वार है, उसको 1 नंबर से रेट हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोगों के कोई दिक्कत नहीं है। डैम का कार्य चालू है, डैम के काम चालू है, क्या कहना चाहिएगा उस पर? उसको हम कितना काम हो रहा है, या स्लो काम है या फास्ट है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मई तक काम को पूरा करना है। काम तो चलिए रहा है, लेकिन अब देखिए आगे मई तक काम हो जाएगा कि ना होगा वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन काम तो चालू है। काम तो बहुतों दिनों से चालू है। लोगों को मिला है, 12 मई को बुलाया गया है। कहाँ बुलाया गया? कार्यालय में, अच्छा, जिला में। अच्छा। तो हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोगों के साथ एक बार धोखा किया है हाकिम लोग। पिछला बार जो स्ट्रक्चर का हम लोग ज़मीन दिए हैं, तो हम लोगों को 13,000 का डिसमिल का काठा मौखिक कह के, और हम लोगों को रजिस्ट्री कराने के बाद 6,000 का डिसमिल का चेक हम लोगों को पकड़ा दिया गया है रजिस्ट्री ऑफिस में। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले आप रेट क्लियर कीजिए कि हम इस रेट के देंगे, तब तो हम सहमति देंगे। बाकी हम लोग स्वेच्छा से ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। हम लोग को रेट मिल जाए, हम लोग ज़मीन आज का आज दे देंगे। यही हम लोगों का कहना है कि भैया आप उचित रेट दीजिए। रेट की मांग कर रहे हैं? हाँ, कि सही मुआवजा आप लोग को मिले। सहमति पर सही मुआवजा भर के तब हमसे सहमति लिया जाए। हम लोग सब किसान का यही कहना है। आप लोग को नोटिस मिला है? हाँ, इससे पहले भी आप लोग को नोटिस मिला हुआ है? पहले भी नोटिस मिला था। उस समय क्या हुआ मिला था जिसमें बिहार सरकार जो कह रहे हैं वो असल में बिहार सरकार अब नहीं है। 720 खाता, 496 खाता, 238 खाता जो बिहार सरकार बोल रहे हैं हमारे पदाधिकारी लोग, वो एक पदाधिकारी 74-75 के अवधि में 80 तक हम लोगों को हर जमीन का अलग अलग ऑर्डर मिल गया है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हम लोग उसको डिग्री जीत के हम लोग उसको बाज़ाब्ता केवाला करके रखे हुए हैं। जो लिखा हुआ है कि बिहार सरकार 720 खाता नंबर से 80 डिसमिल घटाकर रामलखन पांडे, रामनरेश पांडे के नाम किसी भी किसान के नाम दिया जाए। वो भी एक एडिशनल कलेक्टर थे जो हमको ऑर्डर दिए। कुछ जमीन जो रह गया 16-17 बीघा, वो हरिजन बंधु को लक्ष्मीकांत झा सीओ थे, उस समय बंदोबस्त कर दिया गया। तो आप दान दे दिए, तो बिहार सरकार आपका रह कहाँ गया? आप आज जो दान दे दिए हैं वो संपत्ति भी अगर मांगना चाहेंगे तो उससे को भी बात करना पड़ेगा कि भैया तुमको पर्चा मिला है, तुम स्ट्रक्चर बनने दो, रोड बनने दो, बांध बनने दो। पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा, या कहेगा कि कुछ हमको इसी टाइप का ज़मीन कहीं और दे दीजिए। यही सब कहना है सर। सब थोड़ा सा डीएम साहब बैठ कर इसका निराकरण करेंगे तो सब रास्ता निकला हुआ। बाकी हम लोग बहुत खुश हैं, इस विकास का काम है। हम लोग जिसका जिसका ज़मीन पड़ेगा वही भर के बांध रातों रात तैयार कर देंगे। 2 दिन में हम लोग 2 किलोमीटर तैयार कर देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।